हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का। हम लोग प्रीवियस में जो पढ़े हैं उसी पे डिपेंड पॉइंट्स है। तो आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to an electric dipole। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डायपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। डायपोल के पास क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? P से। ओके, और P का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A। ठीक है, हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग डायपोल मोमेंट, पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? डायपोल, फिर क्या पढ़ा हमने? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आफ्टर दैट हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था, और टॉर्क का जो एक्सप्रेशन निकाला था हम लोग, दैट इज PE साइन थीटा, वेयर P इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इज इंटेंसिटी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। एंड इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड किया था। एंड वर्क डन किस में? वर्क डन तो किसी डायपोल को रोटेट करने में। और वर्क डन का फॉर्मूला W था, W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और हम लोग तीनों ही फॉर्मूला में, ये तो था ही हमारा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, इसके अलावा जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला था और जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था? वर्क डन का। तो इसमें हमने एनालिसिस भी किया था, बिकॉज हियर एंगल है थीटा है, तो हमने उसका एनालिसिस किया था। तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो उनको बता दें कि ये लेक्चर जो है इससे पहले 12-13 अपलोड हो चुका है करंट। ऐसे तो 21 वीडियोस है टोटल इस पे, लेकिन जो है अभी ये न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 2020 का स्टार्ट हुआ है, उसमें ये शायद लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, तो आप जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पहले प्रीवियस लेक्चर्स को व्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे आगे का वीडियो को वॉच करते जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनो चार्ज, और मोनो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या है? Q सोर्स चार्ज है, और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इंटेंसिटी किधर होता है? आउटवर्ड होता है। और अगर ये सोर्स चार्ज जो है ये नेगेटिव होता है तो इंटेंसिटी हमारा क्या होता है? इनवर्ड होता है। तो आपको बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको ये पीक जो है डायपोल मोमेंट, इसके बारे में आना चाहिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनो चार्ज, इसका एप्लीकेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी कुछ समझने को है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो डायपोल के कारण, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो है इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, यानी ये पॉइंट का जो लोकेशन है ये डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोग कि ये हमारा, जैसे ये देखिए फिगर नंबर 1 है ना, अच्छे से आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, ऑल टॉपिक क्लियर होगा आप लोग का। जैसे हम लोग ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, ये -Q चार्ज है A पॉइंट पर, और ये B पॉइंट पर हमारा +Q चार्ज है, और ये डायपोल का हमारा क्या है? डायपोल मोमेंट P है। ठीक है,
और ये डायपोल का क्या हमारा सेंटर है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये डायपोल है ए बी, अब इसके कारण अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर लें या यहाँ पर लें या यहाँ पर लें तो ये हमारा कहलाएगा एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन ये कहलाएगा, एक्सियल लाइन। ठीक है, अब क्यों कहलाएगा एक्सियल लाइन, क्योंकि ये लाइन और डायपोल मोमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो है हमारा एक कोलिनियर लाइंस है। ठीक है, तो कोलिनियर है इसलिए जो है अगर कोई भी पॉइंट्स लेते हैं तो हमारा एंगल कितना होगा, ये जैसे सपोज करते हैं ये पॉइंट लिए तो आप क्या करें, ये लाइन और आप देखें डायपोल मोमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अगर हमारा एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पर। अगर एंगल 0 डिग्री है तो पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर होगा, एक्सियल लाइन पर होगा। अब देखिए अगर हम लोग सपोज करते हैं, अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, सपोज करते हैं के है पॉइंट और ये के पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बट अगर इस पोजीशन में है तो ये पॉइंट के जिस लाइन पे है और डायपोल मोमेंट जो हम लोग दिखा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। इफ एंगल इज 0 डिग्री देन लाइन इज एक्सियल। कौन सा लाइन हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट कि ये हमारा ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये हमारा डायपोल मोमेंट है, ये हमारा सेंटर है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के का लोकेशन, ये देखिए यहाँ से हम लोग को मिलाना होता है। आप देखे होंगे जो फॉर्मूला हमारा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये R क्या है, ये चार्ज से जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बीच का क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो सेंटर है हमारा O, आप जिस भी पॉइंट पर EFI फाइंड करना चाहते हैं तो आपको डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होगा। कहाँ से, डायपोल के सेंटर से। तो यही हमारा क्या है, R है। ओके, तो ये देखिए ये वाला लाइन और मोमेंट वाला लाइन है ना 0 डिग्री। ठीक है, आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे फाइंड करना होता है। आप एक बार क्या करेंगे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किसी भी के पॉइंट पर आप फाइंड करें इंटेंसिटी और वो क्या होगा, इनवर्ड। वाई, बिकॉज हियर इज नेगेटिव चार्ज। और आप फिर क्या करें कि आप पॉजिटिव चार्ज के कारण फिर के पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल लेंगे, तो चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी EA, पॉजिटिव के कारण इंटेंसिटी EB। अब EA और EB का सेम डायरेक्शन है तो ऐड होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड होगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर हमारा के पॉइंट का लोकेशन यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे, इस O से K को मीट कर देंगे, मिला देंगे। तो आप देखिए ये जो OK लाइन है और ये डायपोल मोमेंट P है, एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा ये इक्वेटोरियल लाइन का कंडीशन है। कौन सा लाइन का कंडीशन है, इक्वेटोरियल लाइन, या इसको हम लोग नॉर्मल बाइसेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर आपको EFI फाइंड करना है या इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप देखेंगे इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो ये हुआ कंडीशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन दैट इज EAX, इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन EEQ। और एक कंडीशन हो सकता है, तो आप ये चीज समझ गए हैं कि जैसे ही हम एक्सियल लाइन का बात करें तो एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। जैसे ही हम इक्वेटोरियल लाइन का बात करें तो एंगल कितना डिग्री होगा हमारा, 90 डिग्री। और इसके अलावा भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। जैसे ये हमारा डायपोल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारा O क्या है, सेंटर है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, के पॉइंट का लोकेशन यहाँ ले लें या यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, आप कहीं भी ले लीजिए, आप O से K को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या O से K को मिलाने पर
O से K को मिलाने पर आप देखिए क्या एंगल जो है ये डायपोल मोमेंट P का और ये OK लाइन का क्या 0 डिग्री है, क्या 90 है? नहीं, कुछ भी एंगल ये हो सकता है। तो ये हमारा ना 0 है ना 90 है, तो ये एक्सेप्टिंग द 0 एंड 90 के पॉइंट का लोकेशन है। तो देयरफॉर हम इसको बोलेंगे EFI एट एनी पॉइंट, EFI एट एनी पॉइंट, ई एनी। ठीक है, तो आपको डायपोल के कारण कितने केस में फाइंड करना है? आपको डायपोल के कारण 3 केस में फाइंड करना है इंटेंसिटी को। एक हो गया एक्सियल पर EAX वॉट, दूसरा हो गया इक्वेटोरियल पर EEQ वॉट, और तीसरा हो गया हमारा एट एनी पॉइंट पर, दैट इज ENE इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना हमको। अगर आप इंटेंसिटी का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी का, तो सेम टू सेम पोटेंशियल भी फाइंड करना है हम लोग को ड्यू टू डायपोल, है ना, दैट इज VAX, VEQ एंड VNE। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप हो जाएगा, बहुत इजी है। और इसी तरीके से आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम फार्मूला BAX, B एक्सियल, B इक्वेटोरियल एंड BNE। बस थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और वहाँ जब हम मैग्नेटिज्म में यही चीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा। देयरफॉर अगर आप यहाँ पर ये 3 फार्मूला क्लियर कर लेते हैं तो आगे का 3 पोटेंशियल का एंड 3 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना फर्स्ट नंबर। ये तो था, समझना था कि आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कैसा है, क्या पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे हमारा इसमें 3 केस हम बताएं अभी आपको। तो पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line due to an electric dipole। ठीक है, find the EFI at a point on the axial line due to an electric dipole। तो आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं, कहाँ पे? एक्सियल लाइन पर, किसी पॉइंट पर। तो ये सब सवाल बिना फिगर का नहीं बना सकते आप। आपको अगर फिगर आता है तभी आपसे जो है सवाल बनेगा, अगर फिगर नहीं आता है तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, और इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल में भी होता है, तो आप अच्छे से फिगर को समझ ले पहले। तो सबसे पहले ये रहा A पॉइंट, ये -Q चार्ज, और ये रहा B पॉइंट +Q चार्ज। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वो हम क्या दे देते हैं, सेंटर। ठीक है, और ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया, दिस इज डायपोल मोमेंट P। ठीक है, O से A का डिस्टेंस A, O से B का भी डिस्टेंस A, हम लोग डायपोल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कोई पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं कि हमको जो फाइंड करना है इंटेंसिटी, वो K पॉइंट यहाँ पर है। ओके, तो ये K पॉइंट कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ कहीं भी हो सकता है, आप दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पॉइंट डिस्टेंस का जरूरत होगा, O से K के बीच का डिस्टेंस, और O से K के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? R। ठीक है, तो अब O से K के बीच का डिस्टेंस को हम R कह देते हैं, तो हमको काम आएगा, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि -Q चार्ज के कारण K पर फाइंड करना है, +Q के कारण K पर फाइंड करना है। तो -Q के कारण K पर अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको AK का डिस्टेंस चाहिए होगा, और A से K का डिस्टेंस आप बताइए कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक R, और ये ऐड हो जाएगा तो R प्लस कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप +Q चार्ज के कारण K पॉइंट पर निकालेंगे तो आपको BK का डिस्टेंस चाहिए होगा, और बताइए आप BK कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक R में, ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक A को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका रेस्ट बच जाएगा, तो R माइनस क्या हो जाएगा? A। तो ये इस तरीके से कुछ फिगर का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप देखिए कि K पॉइंट पर
जो है इंटेंसिटी अगर निकालें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट है, तो ये इंटेंसिटी ये होगा और ये इनवर्ड हो जाएगा। क्यों होगा इनवर्ड? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये, ओके। और अगर आप के पॉइंट पर ही देखेंगे, बी पॉइंट पर चार्ज प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी ई बी, तो वो आउटवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से हम लोग बी पॉइंट पर ई बी आउटवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं, क्लियर है कि ए और ई बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। दो मेथड है आपके पास, या तो आप वेक्टर लॉ लगा दीजिए वहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ए और ई बी के बीच का एंगल कितना? 180 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला। या नहीं तो आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो फिगर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना है, डिस्क्रिप्शन में आप खुद से भी लिख सकते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड डायपोल लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। ये आप लोग खुद से अपने से लिख लेंगे, ठीक है, हम बोल रहे हैं। तो लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड डायपोल लेंथ कितना? 2a, ठीक है। तो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देयरफॉर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो हम लोग को फाइंड करना क्या है? तो वी हैव टू फाइंड द नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट के, दैट विल EAX, ओके। नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट के दैट विल EAX एंड EAX इज व्हाट? ओके, यही हमको फाइंड करना। तो EAX हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम EA फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट EB फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग लॉ से, वेक्टर लॉ या जनरल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हम पॉइंट डिस्टेंस का बात कर लें, तो पॉइंट डिस्टेंस जो है हमारा वो देख लेते हैं। O टू के, ओके इज R, और फिर A टू के कितना हमारा? R प्लस A, और फिर B टू के कितना हमारा? R माइनस A। नाउ EFI at point K due to minus Q charge at point A पॉइंट पर माइनस Q चार्ज के कारण K पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर हम बात कर लें, तो हम इस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? EA। फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस क्या है? AK, तो ये रहा AK का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन AK का वैल्यू कितना है? R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे इसको? फर्स्ट। इसका डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है डायरेक्शन। किधर है डायरेक्शन? इनवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे ठीक कर लेते हैं। नाउ EFI एट पॉइंट के ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बार इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण के पॉइंट पर इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोल देते हैं? EB इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? तो BK का स्क्वायर, और BK का वैल्यू कितना? R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या हमारा? आउटवर्ड। क्या है हमारा? आउटवर्ड। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा है ना? किसका वैल्यू जो है ज़्यादा है? तो EB का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ तो सेम है, सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क है। इसमें कम डिस्टेंस से डिवाइड है, उसमें ज़्यादा से डिवाइड है। तो कम से डिवाइड है, देयरफॉर रिजल्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K दैट इज EAX, एंड EAX इज इक्वल टू EB माइनस क्या हो जाएगा? EA। क्यों? बिकॉज EB इज ग्रेटर देन EA। या आप वेक्टर लॉ से भी जा सकते हैं। तो वेक्टर लॉ से आप कैसे करेंगे? जैसे रूट ओवर EA स्क्वायर, ठीक है, प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 180 डिग्री। एंगल कितना? 180। cos 180 -1 होता है,
तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे ई बी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर माइनस 2 ई ए बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई बी माइनस ई ए का होल स्क्वायर। तो बताइए ई बी माइनस ई ए बाहर आ जाएगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो ई बी माइनस ई ए, अब ई बी का वैल्यू कितना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, बताइए डिस्टेंस कितना था, ये रहा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, कॉमन ले लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस वाला टर्म कैंसिल तो यहाँ पर प्लस वाला रहेगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस वाला कैंसिल तो माइनस रहेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल अलजेब्रा है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस फिगर का थोड़ा सा काम है इसलिए हम रहने देते हैं। क्यों है काम, तो क्योंकि हमको लास्ट में ई एक्स का डायरेक्शन बोलना है। तो आप बताइए ई एक्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो जिधर ई बी का डायरेक्शन उधर ही, क्यों, क्योंकि ई बी ज़्यादा ई ए से, तो ये डायरेक्शन ऑफ ई एक्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई बी, ठीक है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अभी फिलहाल हम फिगर को मिटा देते हैं, अभी हम यहाँ पर समझा चुके हैं तो आप फिगर बाद में देख लेना है आपको फिर से। ओके, चलिए तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। और ई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बताइए अब नीचे में, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी का टर्म, बस दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगेगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर में होल स्क्वायर को फॉर्मूला के टर्म में लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और माइनस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। तो चलिए अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar प्लस 2ar 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, उतना समझने का मतलब जो है आप खुद से भी वीडियो को जो है पॉज करके आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ऐसा कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं है कि हमको हर एक स्टेप में आपको दिखाना पड़े, तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कैलकुलेशन। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2a इंटू 2r लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ई बी माइनस ई ए, ई बी का वैल्यू ई ए का वैल्यू कॉमन टर्म निकालिए, फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। तो अब q इंटू 2a, इसके बदले हम लोग जानते हैं p होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p इंटू 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है ई एक्स। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, इस टर्म को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो और ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r दैट इज 2pr हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ये टर्म हो गया। और यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला पूछता है, डायरेक्शंस के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो डायरेक्शन ऑफ ई एक्स इज along the direction of dipole moment p। तो EAX का डायरेक्शन किधर होगा, EAX का डायरेक्शन किधर होगा,
P के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको अभी हम कुछ देर पहले तुरंत फिगर में समझा चुके हैं, अभी फिगर बोर्ड पर नहीं है बना हुआ, जब बना हुआ था तो हम समझा चुके हैं डायरेक्शन के बारे में कि EB बड़ा है EA से, देयरफॉर EAX का डायरेक्शन EB के डायरेक्शन में होगा और डायरेक्शन ऑफ EAX इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किधर होगा, डायपोल मोमेंट P होगा। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट्स है जो कि हमको न्यूमेरिकल बनाने में यूज होता है। कभी कभी हमको वैल्यू A का फाइंड नहीं रहता है, नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को थोड़ा सा टर्म यूज करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, इन दिस केस आर का जो वैल्यू है ना वो एक एक कंपेयर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है और हमारा ये रहा, यहाँ पर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए आप ओ से के का डिस्टेंस आर और ओ से बी का डिस्टेंस ए, ये भी ए, तो आप देखेंगे आर का जो वैल्यू है ना वो ए के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है, या ए का वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत क्या है, कम है। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला से क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग ए, EAX इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा 2PR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर पे पावर कितना हो जाएगा 4। देखिए समझिए, ए नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर का क्या है यहाँ पर स्क्वायर और उसका पावर 2, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू दी पावर 4 और ये 4 आर से जो है कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर टू दी पावर 3 बच जाएगा और EAX इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमारा जो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला दोनों काम आता है। ये तब काम आता है जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो और आपको ए का वैल्यू मालूम नहीं है, डायरेक्ट डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कि उतने डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर फाइंड कर लो, तो आपको ये लगा देना है। और ये तब लगाना है जब आपको जो है जैसे डायपोल लेंथ दिया हुआ है तो आपको ये फार्मूला को फॉलो करना है। ओके, चलिए, तो ये जो है अब हम लोग जो इसका दूसरा जो कंडीशन है इक्वेटोरियल लाइन वाला, ठीक है, फिर एट एनी वाला, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग प्रीवियस वीडियो को सारे को पढ़ के रखिए, सारे लेक्चर्स को देख के रखिए अच्छे से। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फार्मूला को अलग कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, फार्मूला को अलग कॉपी में लिखते जाइए और हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करना है फार्मूले का। ओके, चलिए, थैंक यू।